हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको इस टॉपिक को बनाने में प्रॉब्लम होती है, सिद्ध करने में प्रॉब्लम होता है कि √3 √5 √7 2+2 √5 ऐसा कोई संख्या दिया हो और उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आज आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से √3 √5 2+2 √3 ऐसी संख्याओं को आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अंत में अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और एक कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हल। तो हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को अपरिमेय प्रूफ करना है, इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे माना √3 या फिर अगर √5 है तो लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद अगर हमने इसको 5 मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो वो संख्या क्या होगा, p/q के रूप में क्या होगा ना, p/q के रूप में होगा। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, √5 बराबर p/q, क्योंकि हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। तो √5 बराबर लिखेंगे p/q या √5 बराबर p/q, क्यों, हमने उसको परिमेय संख्या माना हुआ है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जहाँ pq एक सहअभाज्य पूर्णांक है। देखिए, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि अगर वो संख्या अगर आया तो वो संख्या या तो 1 से कटेगा या फिर वो स्वयं से कटेगा। अगर वो जैसे मान लेते हैं 3, या तो ये 1 से कटेगा और नहीं तो 3 से। इसके अलावा ये 2 से नहीं कट सकता है। बट 4 हम लोग लेते हैं तो ये 1 से भी कटेगा और क्या करेगा, ये 2 से भी कटेगा और पुनः 4 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन सहअभाज्य पूर्णांक वैसी पूर्णांक होती है जो या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से स्वयं से कटेगा। अगर √3 है तो ये या तो 1 से कटेगा या फिर ये √3 से ही कटेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके अगला स्टेप में हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर और दोनों तरफ करेंगे वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमने दोनों तरफ की संख्याओं को लिखा और दोनों तरफ की संख्याओं पे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये इसका आंसर जो आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो 5 का वर्ग कर √5 का वर्ग करेंगे तो √25 और √25 का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, या 5 बटे में कर लेंगे 1। ठीक है, बटे में आप 1 करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हम लोग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो p² का 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ये p² बराबर है तो हम लोग देंगे बराबर और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5q²। ठीक है, 5 के साथ q² गुना में है तो हम लोग कर लेंगे इसको p के पट्टे में। ठीक है, तो हम लोग करते हैं या p² बट्टे 5 गुना में गुना में है तो ये क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा, ओनली फॉर q²। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। ठीक है, आपको ये इसको क्या है, समीकरण 1 बना लेना है।
तो यहाँ तक हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप नोट भी करते चलना है, या फिर हम आपको बाद में स्क्रीनशॉट दे देंगे, या फिर आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट जहाँ पे जगह मिलता है आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं इसको। पी स्क्वायर के बटे में क्या है 5, इसका क्या मतलब हो सकता है वो हम लोग समझेंगे कि पी स्क्वायर के बट्टे में अगर 5 है तो 5 से पी स्क्वायर क्या है कट रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 5 अगर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर बट्टे में क्या है 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 25, और बट्टे में 5 है तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा 5, ठीक है। और साथ ही इसका अगर हम लोग स्क्वायर न भी करते हैं, जैसे अगर 5 लेते हैं उसका स्क्वायर न करते हैं, तब भी ये कटेगा कितना बार में, एक बार में। तो वही चीज़ है कि पी स्क्वायर 5 से क्या है कट रहा है। आप भी देखें हमने इसको समझा हुआ है, यहाँ पे समझा ना कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से क्या है विभाज्य होगा। क्यों, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं 25 को हमने काटा तब 5 आया, अगर हम लोग इसका स्क्वायर 9 भी करते हैं तब भी तो 5 कट रहा है ना, तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, अतः पी का एक सहअभाज्य गुणनखंड 5 है। लिखे हमने कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, अतः पी का एक सहअभाज्य गुणनखंड 5 होगा। एक और बार हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो चलिए हम लोग उसको एक और बार समझेंगे। क्या है कि पी स्क्वायर के बट्टे में क्या है 5 है। आप किसी भी संख्या के बट्टे में अगर कोई भी संख्या रखते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है। जैसे यहाँ अगर हम यहाँ पे 25 लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग केवल 15 ही लेते हैं, ठीक है, तो बट्टे में क्या करेंगे हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। तो आखिरकार अगर हम लोग 15 में 5 का भाग करेंगे तो 5 तिहाई क्या होगा 15, सॉरी हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 3 लिख सकते हैं। कम से कम उसमें एक 5 तो होगा ही, उसके उधर कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, सहअभाज्य गुणनखंड 5 होगा। क्यों, जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं, अगर हमने 10 लिया, ठीक है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, ठीक है। तो कम से कम उसमें एक 5 तो होगा ही, इसी चीज़ को हमने लिखा। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इस बात को तो हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ उससे पहले ही हमने यहाँ पे समझा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि पी स्क्वायर अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 9 भी करें तो 5 कटेगा, स्क्वायर करते हैं तब भी ये क्या होगा कटेगा, और कम से कम उसमें एक 5 है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 5 आता है और क्या है 5 आता है, इसीलिए इसका सहअभाज्य गुणनखंड कितना मिला 5, तो हमने इसको लिखा 5। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो अगर हम लोग 15 लिए तो 5 गुने 3 आया, तो यहाँ पे 5 तो 5 है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके आगे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं m बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5m, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5m। यहाँ पे क्या है 5 गुणनफल आया ना, अगर यहाँ पे ये 3 आता तो हम लोग लिखते 3m। एम की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, तो 5m हमने यहाँ पे अब लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब लेंगे p बराबर कितना 5m, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है कि एक गुणनखंड उसमें 5 तो कम से कम आएगा, m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या है गुणनखंड 5 मिल रहा है। यहाँ पे अगर 3 होता तो p बराबर 3m होता, अगर वहाँ पे 7 होता तो 7 होता, जितना होता वहाँ पे उतना ही m होता, ठीक है। हम लोग आगे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे।
इसीलिए P इज इक्वल टू 5m। हम लोग अब देखेंगे समीकरण 1। P का मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। P का मान कितना है, 5q²। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो p² बराबर 5q², 5q²। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे p² के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो p जो है, p बराबर क्या है, 5m। ठीक है, तो p बराबर जब 5m है और यहाँ पे p के ऊपर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो p का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 5m। तो p के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5m और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग 5m पे करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो p के जगह पे रखना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m और p के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर बराबर। p का मान कितना है, 5m। तो p² है ना यहाँ पे, तो 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमने p के जगह पे लिखा 5m और इस पे स्क्वायर लगा तो हमने लिखा है स्क्वायर बराबर के इधर हम लोग को क्या है, 5q² है। ज्यों का त्यों है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, m का स्क्वायर होगा तो ये m² बराबर 5q²। तो इतना आप इसको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया, आप उसको नोट करते चलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग m² का मान कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू 5q²। उधर है तो हम लोग लिखेंगे 5q² और यहाँ पे 25 गुना में था तो ये क्या हो गया, बट्टे में हो गया। ठीक है, 5 एकम 5, पचम 25। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो m² इज इक्वल टू, ऊपर में q एक के साथ गुना होगा तो q², बट्टे में क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी q² के बट्टे में क्या आ गया, 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे वो फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे q² के बट्टे में क्या है, 5। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि q² 5 से विभाजित होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोई संख्या 5 लेते हैं तो 5 के बट्टे में हम लोग 5 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 के बट्टे में 5 होगा, कटेगा तो कितना मिलेगा, 5। ठीक है, अगर इस 5 को अगर हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है, पहले तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किए तो 25, 25 में हम लोगों ने बट्टे में 5 है ना, क्योंकि हमेशा से प्रश्न में क्या है, बट्टे में 5 है, तो वो कटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, तो क्या हुआ, इसका एक बार में ये कटा, तो कम से कम उसमें एक 5 तो होगा। अगर हम लोग 5 को ही अगर ओनली फॉर 5 ही लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 1, तो कम से कम इसमें एक 5 तो होगा। हम लोग अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे अगर हम लोग 32 को ही लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ भी मतलब 5, अगर हम लोग इसको 35 लिया, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 7, कम से कम एक 5 तो होगा ही, क्योंकि बटे में क्या है, 5। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए q का भी एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे स्थिति 2। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या है समझेंगे एक और बार इस चीज़ को, कि ये हम स्थिति जो लिखे हैं वो स्थिति हमने p² भी 5 से विभाजित था पहले स्थिति में, और दूसरे स्थिति में q² भी 5 से विभाजित है। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि p² 5 से विभाज्य है
और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य। तो पी भी क्या है, 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी क्या है, 5 से विभाज्य होगा। और संख्या क्या है, संख्या यहाँ पे था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे √5 क्या था, p/q के फॉर्म में था। यानी √5 हमने, और इसको क्या माना है, जहाँ p/q है अभाज्य पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने जो कंडीशन माना था उस कंडीशन में या तो संख्या p से कटता या फिर संख्या स्वयं से कटता। ठीक है, या तो संख्या p से कटना चाहिए। हमने जो माना है कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो जहाँ पे p/q है, तो हमने पहले कंडीशन में माना था कि या तो संख्याएं स्वयं से यानी p से कटता या फिर 1 से कटता। ठीक है, q में हम लोग अगर देखेंगे तो या तो संख्या q से कटता, नहीं तो संख्या 1 से कटता। लेकिन संख्या किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है दोनों में, क्योंकि p² भी 5 से विभाजित था और q² भी 5 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आना चाहिए, या तो संख्या p से कटता, नहीं तो संख्या 1 से कटता। संख्या या तो q से कटता और नहीं तो संख्या 1 से कटता। तो जो चीज़ें हमने माना है वो चीज़ें गलत साबित हो गई। क्यों, क्योंकि हमने माना हुआ है कि वो संख्या या तो p से कटता नहीं तो q से कटता, लेकिन संख्या किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो हमने जो चीज़ को माना है वो गलत साबित हो गया। तो हम लोग लिखेंगे स्थिति 1 और 2 को देखते हुए यहाँ पे यह साबित होता है कि जो हमने माना है वो गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्थिति 1 व 2 से ये साबित हुआ कि जो हमने माना वो गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था, परिमेय, तो वो चीज़ें क्या है, गलत साबित हो चुकी। जैसे हमने क्या माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ p और q x है अभाज्य पूर्णांक है, यानी संख्या या तो p से कटता या फिर q से कटता या फिर 1 से कटता। तो यहाँ पे कट किस किस चीज़ से रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है कि संख्या है p को 5 से कट रहा है, या फिर यहाँ पे क्या है, 5 से कट रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये 5 से कट रहा है। तो हमने जो चीज़ों को माना था वो तो गलत साबित हो गया। जब गलत साबित हो गया तो हमने जो माना था कि एक परिमेय है, तो ये चीज़ें गलत साबित हो गई। तो गलत साबित हो गई तो क्या हुआ, सामने वाली संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हमको 20 मिनट लगा है सॉल्व करने में। आप एक बार अगर देखेंगे तो इसे आप फिर 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को आपको अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।